आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यह है बेटा कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से निम्नलिखित दूरियों पर रखा जाता है: 8 सेंटीमीटर, 15 पर, 20 पर और 25 पर। तो वस्तु की कौन सी स्थिति उत्पन्न करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि हासित प्रतिबिंब, जो हासित वास्तविक प्रतिबिंब हमें कौन सी वाली स्थिति पर रखने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका हल है ना, हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस बना लीजिए, ये लीजिए भैया, उत्तल लेंस हमने बना लिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और जो इसकी मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष भी आप बना लीजिए, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो बिंदु हो जाता है इसको हम लोग O कहते हैं, जो कि प्रकाशिक केंद्र होता है। इसके एक तरफ ये होता है हमारे पास में F, ये होता है हमारे पास में 2F। ठीक है, इसको 1 1 कर दीजिए क्योंकि इसके इधर की तरफ में भी होता है ये F2, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2F2 के बराबर। पहला जो दिया गया है वो है हासित प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। अब जो हासित वास्तविक प्रतिबिंब है ये कब बनाता है वो ध्यान से देखिएगा बेटा। हासित प्रतिबिंब जब बनाता है, और वास्तविक जब वस्तु कहां पर रखी रहती है, 2F के मध्य, ये यहां से पीछे बनी हुई रहती है। ठीक है, तो यहां पर जो ये क्या है बेटा, हमारे पास में वस्तु है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो यहां पर कहीं पर बनता है, कुछ इस तरीके से। क्या आपको मैं बना करके बता देता हूं? तो चलिए मैं एक बना करके बता देता हूं। यहां से हमने एक किरण को निकाला कुछ इस तरीके से, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर ये कुछ इस तरीके से गिरी। ठीक है, तो ये कहां से निकलेगी? ये निकलेगी हमारी फोकस से। तो मैं ऐसे करके निकाल देता हूं, ये फोकस से निकलती है। ठीक है, और जो दूसरी किरण है बेटा वो हम लोग कहां से निकाल देते हैं, इसके O से निकाल देते हैं। तो ये लीजिए भैया, हमने O से निकाल दी। ठीक है, जैसे हमने O से निकाली तो ध्यान से देखिएगा, ये बिना डेविएट हुए चली जाएगी। तो जो प्रतिबिंब बना वो हमारा यहां कहीं पर बना, वास्तविक रूप से मिली। देखिए छोटा बन रहा है ना, तो हासित प्रतिबिंब हमेशा कहां से बनेगा, इतना। अब हमें यहां से ये दिया गया है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली फोकस दूरी, वो फोकस दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये तो होगी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी 2F की, है ना, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में 2F, यानी कि कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये F है, ये 2F है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि 20 से भी ज्यादा होनी चाहिए इसकी दूरी। तो 20 से ज्यादा कौन सी दी हुई है, ये केवल 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर पहले वाले में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तभी जाकर के ये हासित बनाता है। अब दूसरे वाले पर चलते हैं। दूसरे वाले के अंदर क्या बोला गया है कि आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाए। तो आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब देखिए बेटा, ये कब बनाता है। अब मैं इनको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, ये वस्तु भी हट गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने वस्तु को कहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया। ठीक है, F और 2F के मध्य में। तो यहां से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो ध्यान से देखिएगा। एक किरण को हमने बिल्कुल एकदम सीधा निकाला, तो ये तो हमें पता है कि ये कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। तो ये हमने फोकस से निकाल दी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक हम कहां से निकाल देते हैं बेटा, इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर जो हमारे पास में प्रतिबिंब बनता नजर आ रहा है वो यहां कहीं पर नजर आ रहा है 2F के पीछे, जो कि हमारे पास में वास्तविक प्रतिबिंब है और आवर्धित है। ठीक है, यानी कि ये F और 2F के बीच में, यानी कि 10 से 20 के बीच में जो भी मान होगा वही हमारा इसका उत्तर है। तो 10 से 20 के बीच में केवल 15 आ रहा है, तो ये 15 आ जाएगा इसके अंदर सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर जो तीसरे नंबर पर आ जाएगा वो क्या है हमारे पास में, वो दिया गया है कि आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। ये केवल एक ही केस में बनाता है बेटा आभासी प्रतिबिंब, जब ये वस्तु किसके बीच में रखी हुई रहती है, F और O के बीच में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने वस्तु को रख दिया यहां पर। ठीक है, ये रख दिया हमने यहां पर। मैं छोटा बना देता हूं इसको। ठीक, अब देखिए यहां से हमने एक किरण को निकाला बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये वाली जो किरण है ये कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, आपको पता है। तो ये फोकस से निकाल दी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और एक कहां से निकाल देते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये वाली भी हमने यहां से निकाल दी। देखी जाए तो ये दोनों की दोनों इधर अपसारित हो रही है, तो यानी कि हमने इसको पीछे की तरफ में बढ़ाया, तो इसको हमने पीछे की तरफ में कुछ इस तरीके से बढ़ाया, और हमने इसको भी पीछे की तरफ में कुछ इस तरीके से बढ़ाया। यहां जाकर के मिलता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बना हमारा वो यहां कहीं पर कुछ इस तरीके से बनता है, और आभासी रूप से मिलाया इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसकी जो दूरी होगी वस्तु की, और यह है प्रतिबिंब, तो वस्तु की दूरी 10 से कम होगी। अब 10 से कम केवल एक हमें दी गई है, वो की है 8 सेंटीमीटर।
तो 8 सेंटीमीटर थर्ड वाले में आ जाएगा। और फोर्थ वाले के अंदर है कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब। तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब केवल एक ही केस में बनता है, जब वस्तु कहां पर रखी हुई रहती है बेटा, 2f पर रखी हुई रहती है। तो चलिए उसके लिए भी मैं केस बना करके बता देता हूं आपको। यहाँ पर इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। आपने कहां पर रख दी बेटा, 2f पर रख दी, ये यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां से दो किरणों को भेजिए वापस से। तो जैसे ही हमने यहां से एक किरण को ये ऐसे करके भेजा, तो यहां से ये कहां से निकलेगी, ये निकलेगी फोकस से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फोकस से निकल जाती है। ठीक है, और जैसे ही आपने एक और किरण जो है वो यहां से निकालेंगे ओ से, तो ये कुछ ओ से ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये थोड़ा सा इधर की तरफ में आएगा 2f। देखा जाए तो यहां पर जो है प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वस्तु के बराबर होगा। यानी कि चौथे के अंदर जो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास में 20 सेंटीमीटर के बराबर, है ना, जो कि यहां पर इसके 2f पर रखा रहेगा। यही हमारे इसके उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।